दादाजी, वो अंदर ही है। दादाजी, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? दादाजी को अच्छा नहीं लगेगा। दादाजी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, लेकिन आपसे एक बात करनी थी। वो बात बताना बहुत जरूरी है। दादाजी, कल चौधरी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैं उसे हॉस्पिटल लेके आया था, वहां जाकर पता चला कि अपना बच्चा खो दिया है। हमारा बच्चा नहीं रहा, यही सच्चाई है। अगर आप चाहे तो आप हमें अमेरिका भेज सकते हैं। पार्थ, हमने दादाजी को बहुत चोट पहुंचाई। शायद वो हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम दादाजी से बात छुपाते तो उन्हें बहुत तकलीफ होती, और मैं उन्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता। ये क्या लड़ियां लगाई है? अच्छे से लगाओ ना। पता नहीं ये फोरम वो अभी तक मायके से आई क्यों नहीं। खोटू नहीं कहूं, लेकिन घर में जब प्रसंग हो ना, तब आदमी कुछ काम करे या ना करे, लेकिन ऐसे नाचते फिरते रहना चाहिए ताकि सबको लगे कि वो कुछ कर रहा है। लेकिन उस बागी को कौन समझाए, पता नहीं क्या कर रही है। ये मोहनलाल बिना एक काम ढंग से नहीं कर सकता। अरे वाह 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 वाह, आ ही गया तमें लोगों को। सॉरी माँ, सॉरी, काफी ट्रैफिक हो गया रास्ते में, इसलिए लेट हो गए। एक तो इतना सारा काम पड़ा। काम वाम छोड़ो, सब कुछ होता रहेगा। पहले ना मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, आज के प्रसंग में ना इस तरह से काम करना कि बा और बापूजी की नजरों में एकदम हीरो की तरह छा जाओ। पिछली बार की तरह नहीं कि पीछे घुसकर काम करते ही रहो और किसी को कुछ पता ही ना चले, और सारा मावा वो पार्थ और बंगालन शॉर्वरी ले जाए। देखो बेटा, करना पड़ता है ऐसा। करेगा ना? क्या मतलब क्या? अमेरिका जाने के लिए रिक्शा ढूंढ रही। अरे मेरा वो वीजा है ना भानुशाली, उसके ऑफिस जा रही हूँ ऑडिशन देने। अच्छा चल, अब फोन रख, धूप में मेरा फोन गर्म हो रहा है। हाँ, ये छोकरा दीवार में सिक्का क्यों चिपका रहा है? ए छोकरे, दीवार पे क्या कर रहा था तू? कुछ मांग रहा था भगवान से। भगवान ने कोई पीसीओ खोल के रखा है कि वहाँ सिक्का डालो और उनसे बात हो गई? मन्नत मांग रहा था। देखो कितने सारे सिक्के चिपका रहे हैं। मैं मानता हूँ, जो मांगो यहाँ पूरा हो जाता है। आपको मानना है मानो, वरना सड़क लंबी है। निकलो।
टेढ़ा सा छोकरा टेढ़ी को सुना के चला गया। बड़ा है सिक्का चिपकाने वाला। हाँ सिक्का। तो उसका सिक्का। अब दीवार वाले भगवान जी, अगर आपको दुआ पूरी करनी होगी तो आप ऐसा 1-2 रुपए के सिक्के में भी कर दोगे ना कि 10 थोड़ा ज्यादा है मेरे लिए, तो दूसरा ढूंढते। डोंट माइंड ना, अभी थोड़ा टाइट है। 10 का ही लगाना पड़ेगा शायद। अब वो मेरा वीजा है ना भानुशाली, उसको मैंने प्रोमिस किया था कि मैं उसके लिए दुआ करूंगी, तो बस वही निपटा रही हूँ। हाँ अरे वाह, ये तो सच्ची में चिपक गया, कमाल है। हाँ दीवार वाले भगवान जी की जय। ओके दीवार वाले भगवान जी, तो वो मेरे वीजा भानुशाली के पास धन दौलत कार बंगला सब कुछ है, उसको बस बच्चे चाहिए तो उसको बच्चे दे देना, और अगर उसमें उसको मेरी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूं। ये मैं क्या कह रही हूँ, मैं थोड़ी उसको बच्चे दे सकती हूँ, बच्चे तो आपको ही देने पड़ेंगे, तो इसीलिए प्लीज आप उसको बच्चे दे देना। और तो उसका सिक्का चिपकाया है ना, तो प्लीज जल्दी सुनना। ओके जय दीवार वाले भगवान जी की। अरे जरा मैं भी तो देखूं ये। वाह वाह वाह, क्या आंखें इसकी, इसकी आंखें किस पर गई हैं? अरे ऑफ कोर्स मामा जैसी। हाँ और फ्लर्टिंग किसके जैसी? भैया जैसी। बिल्कुल भैया जैसी। भाभी, मम्मी ने ना अहमदाबाद से आपके लिए स्पेशली गरी गुड़ के लड्डू भेजे हैं। प्रेगनेंसी में ना गरी के लड्डू खाने से बच्चा एकदम गोरा गोरा पैदा होता है। पूनम, मुझे ना तुमसे बात करनी है। हाँ भाभी बोलिए ना। बोलिए ना क्या बात है। भाई तुमसे वो बात करनी थी। इंतहा हो गई इंतजार की। एम छो। जय श्री कृष्ण। जय। अरे भाई एक गर्मा गर्म शेर है कि भाई इंतहा हो गई इंतजार की, और बरसों बाद खुशखबरी आई मेरे बच्चे की। वाह 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 वाह, मान गए भाई, मजा आ गया। बाहर का बंदोबस्त देखा तूने? ऐसा बंदोबस्त है एकदम मस्त, माइंड ब्लोइंग, लाखों का बंदोबस्त है भाई। पर एक बात दिल में फील हो रही है। क्या हुआ भरत कुमार? ऐसा कोई करता है क्या भाई? दुनिया भर के गेस्ट आ गए, सब रिश्तेदार आ गए, लेकिन मेरे ससुर जी और मेरी सासू माँ दोनों गायब। अरे वो थोड़ी चाले सबको बुला के खुद गायब। जरा काम से गए हैं, आते ही होंगे। बस आते ही होंगे। बेटा, कहीं बा और बापूजी को तुम दोनों ने सच्चाई तो नहीं बता दी, जिसकी वजह से नाराज होकर वो कहीं चले गए हो? कुछ तो खिचड़ी पक रही है इंदु और उसकी मंडली के बीच, पता तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर सारे गेस्ट आ चुके हैं, यहाँ तक कि भरत कुमार भी आ चुके हैं। अगर वो अगर वो लोग वक्त पर नहीं आए ना, तो पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। अरे सुनो, घर में बाबा पूजी तो है नहीं। तुम्हें कुछ पता है बेटा? मुझे तो कुछ नहीं पता माँ, आपको पता है तो आप बता दो। रहवा दे,
इंदु, इंदु जरा 1 मिनट आना। अब देख इंदु, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्थ और शौरवरी ने बा और बापूजी के सामने फिर से कोई धमाका कर दिया हो, जिसकी वजह से बापूजी नाराज हो गए हैं। नहीं देख इंदु, अभी मैं तेरी देवरानी नहीं, तेरी बड़ी बहन हूं, और बड़ी बहन के नाते तो मुझसे कह सकती है, बता ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो पार्थ और शौरवरी बापूजी से कुछ बात करने गए थे। किस बारे में? आप सबको इंतजार कराने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आज अपने ही घर में इतने बड़े उत्सव को छोड़ के जाने का हमारा पहले से कोई इरादा नहीं था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हुई कि हमें छोड़ के जाना पड़ा। अरे आप लोग ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हो? पूजा मुहूर्त के समय पे होनी चाहिए तो समय पे ही होगी। हाँ, पंडित जी आप शुरू कीजिए। ओली झोली पीपल पान नानाए राख्यू कયું નામ? ओली झोली पीपल पान नानाए राख्यू कયું નામ? ओड़ी जोड़ी पीपड़ पान नानाए राख्यू जय वलना। वाह 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 बापूजी, मानना पड़ेगा, आपने मस्त माइंड ब्लोइंग नाम दिया है मेरे बेटे को। लेकिन ऐसे खाली हाथ बोले ना तो कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। हाँ, बैठता हूं। वाह वाह बापूजी, अब तो नाम सिर्फ सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। बधाई हो बापूजी। वाह वाह बापूजी, क्या नाम रखा है, बहुत सरस से हो। जयवल, बधाई हो जलपाबेन। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबको बधाई। सबको बधाई हो, सबको बधाई हो। पर एक बात समझ में नहीं है, आप लोग को इतना लेट क्यों हो गया? हाँ? एक और खबर सुनानी है आप लोगों को। सोच रहा हूं कि जिंदगी भी कितनी निराली होती है। आदमी सोचता कुछ है, वो कुछ और जाता है। भाग्य ने मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ खेल खेला है। पार्थ, शौरवरी यहां आओ। दुनिया की नजर में दोनों इस घर का हिस्सा थे।
आज लगता है वो दीवार भी गिरने वाली है। जी आप? हाँ, मैं वही तुम्हारे सेठ ने कॉल किया होगा ना कि रेड ड्रेस में एक फोटा का छोकरी आएगी, वही छोकरी। हाँ, अमेरिका इज अ ब्यूटीफुल सिटी। मैडम कंट्री नहीं जीती मैं। हाँ, और मेरे को अमेरिका जाने में। सॉरी मैडम, आप अमेरिका अरे भला मेरी बात तो पूरी होने दे। मेरे को अमेरिका जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तो अमेरिका में बहुत जानने वाले हैं। हाँ। और अमेरिका से तो फोन भी आया। मैडम उधर आने वाली है तो उनको बता देना कि उधर अमेरिका में ना घाटिया, खाखरा, ठेपला, ढोकला ये सब ना खत्म हो गया है। तो मैडम डिब्बा भर मजाक मत कर। तुमको पता है तुम लोग कितने लकी हो, कितने लकी कि तुम्हारी कंपनी की इतूसी एक के लिए टेढ़ी अमेरिका जाने के लिए रेडी हो गई। आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पार्थ सर ने आपका सिलेक्शन लीड मॉडल के लिए नहीं, जूनियर आर्टिस्ट के लिए किया है। जूनियर आर्टिस्ट मतलब पीछे खड़े होने वाले आर्टिस्ट। और जूनियर आर्टिस्ट का शूट अमेरिका में नहीं, यहीं बड़ौदा में होना है। मोहरा दिल्ली बात टेढ़ी और जूनियर आर्टिस्ट। घुटने को ये तो कोर्ट कचहरी के कागजात जैसा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्थ और शौर्वरी को बापूजी ने जायदाद और घर से बेदखल कर दिया हो? तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक है ना? कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बुद्धू, ऐसे क्यों खड़ा है? डिब्बा खोलो और पहनाओ अपनी बीवी को। अब दोनों अपने दादाजी के पांव छू के इनका आशीर्वाद लो। खुश रहो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अरे क्या बात है, मस्त माइंड ब्लोइंग। आप लोग का मिलन तो ऐसे हो रहा है जैसे कभी सालों पहले कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। भाई सब कुछ ठीक ठाक है ना फैमिली में, है रमणीक भाई? कमाल छे, बातों गोल गोल जलेबी की तरह ऐसी सीधी है कि ऊपर वाले नारद मुनि को भी पता ना चले कि कब क्या कर जाए। यजमान जी पंडित जी। अभी आते हैं। पार्थ, दादाजी और बा ने हमें। हाँ शौर्य, सच जानने के बाद भी दादाजी ने हमें माफ कर दिया। सब ठीक हो गया। सुनिए, मैं अभी ठीक है। अरे अब तो दादा ने माफ भी कर दिया, फिर भी इतनी रोनी सूरत बनाई हुई है। फिर से बोलूं इन्हें नाराज होने को? हाँ चलो हंसो भी। अरे अरे, इस खुशी के मौके पर एक फोटो लेना तो बनता ही है ना। सुनिए जी,
आइए ना सेल्फी के लिए, आइए आइए। चलिए आइए सब। बहुत बढ़िया। चलो आप सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ वापस। अब तो खुश हो ना? बहुत। दादाजी, थैंक यू सो मच। तुम दोनों ये सब अपने होने वाले बच्चे को बोलना, जब वो आ जाए तब। तुम खुश रहोगे तो वो भी खुश रहेगा। ये सिर्फ उसकी खातिर तुम्हें माफ कर रहा हूं। जलपा के बच्चे के बाद भानुशाली परिवार में एक और बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। आप लोग सब जाते जाते मिठाई का एक डब्बा नहीं 2 डब्बे ले जाएं, क्योंकि आपका ये पुरुषोत्तम भानुशाली नाना बनने के बाद परदादा बनने वाला है। सोने की सीढ़ी चढ़ने वाला है। पंडित जी अभी आते हैं। पार्थ बेटा, तूने कहा था कि तू बापूजी को सारी बात बता दी थी, फिर? हमने तो सब कुछ बता दिया था दादाजी को, पता नहीं कैसे। इसका मतलब जो दादाजी के कमरे के बाहर खड़े होकर सारी बातें कह रहे थे, अंदर कमरे में कोई नहीं था। इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं सुना। पार्थ, ये वक्त सोचने का नहीं है। दादाजी ने हमें सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे की वजह से माफ किया है, और वो उसके आने की खुशियां मना रहे हैं जो कभी आने ही नहीं वाला। पार्थ, हमें अभी इसी वक्त दादाजी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। दादाजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहो ना। दादाजी, आपने जो उम्मीद हम दोनों से रखी है, वो उम्मीद वो जरूर पूरी होगी। पर 9 महीने बाद। जानता हूं, आज से ठीक 9 महीने पूरे होने तक का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे, एक एक दिन गिनकर। नहीं, ये बात ना तो तुम लोग बापूजी को और ना ही घर के किसी सदस्य को बताओगे। माँ, इतनी बड़ी बात हम सबसे छिपाएंगे कैसे? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बापूजी ने होने वाले पड़पोती की खुशी में तुझे माफ किया है और शौर्वरी को अपनाया है। माँ, समझने की कोशिश कीजिए। मान भी लिया कि हमने ये झूठ बोल दिया, तो हम इस झूठ को निभाएंगे कैसे? एक ना एक दिन तो सबको पता चल ही जाएगा कि शौर्वरी प्रेग्नेंट नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा माँ? तुझे फिर से प्रेग्नेंट होना होगा। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो।
अगर तू 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो गई ना तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। घर वालों को ये लगेगा कि बच्चा 9.5 महीने में हुआ है, जबकि हम 8.5 महीने में करवा लेंगे। तुम दोनों को फिर से कोशिश करनी होगी। कांजी ने उम्मीद तोड़ी है ना, अब कांजी का आशीर्वाद ही मुझे फिर से उम्मीद से करेगा।